हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आज का टॉपिक है हमारा अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है और क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो देखिए, अच्छा हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आया है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स में आपको दो चीजों को पता होनी चाहिए कि रिलेटिव एरर होती है डेल एक्स अपॉन एक्स या डेल वाई अपॉन वाई या डेल जेड अपॉन जेड। परसेंटेज एरर होती है कि रिलेटिव एरर में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है हमारा परसेंटेज एरर। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात आ गई तो मतलब यहाँ बात किसकी की जा रही है? क्यूबॉइड की। अगर स्क्वायर बॉक्स होता तो क्यूब की बात की जाती, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्यूबॉइड है, ठीक है। वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। when the error of 1% is made in measuring each side, मतलब जो क्यूबॉइड की शेप में रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसमें 1% की एरर हर पार्ट में देखी गई। 1% इज मेड इन मेजरिंग ईच साइड, हर एक साइड में 1% की एरर देखी गई है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसको आप लिख लो L इंटू बी इंटू एच। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं? टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब जब आप लॉग लोगे बोथ साइड तो लॉग V इज इक्वल टू लॉग L इंटू बी इंटू एच। अब इस लॉग को ओपन करोगे तो कैसा आएगा? लॉग L प्लस लॉग B प्लस लॉग H। अब यहां पे लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1/v डेल v, 1/l डेल l, 1/b डेल b, 1/h डेल h। ठीक है, ये आ गया। अब हमको ये निकालना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सब में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 100 इंटू 100, 1 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल एच अपॉन एच इंटू 100। अब देखिए, जो ये तीनों चीजें हैं ये तो हमको निकालना ही है। ये तीनों चीजें जो हैं ये इस फॉर्म में लिखी हुई है परसेंटेज एरर। देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला है कि परसेंटेज जो एरर गिवन है कितनी? 1% हर साइड पे हो रही है। तो मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारा क्या निकला? 3%। क्या निकल आया? 1 प्लस 1 प्लस 1, 3%। मतलब जो हमें निकालना था डेल वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा क्या निकल आया? 3%। यही हमारा क्या है? आंसर है। कितना इजी है ना? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है करके,
तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन करने में आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे इसको एग्जाम में, इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, यहाँ पे इलिप्स की बात की गई है, आपको पता है इलिप्स ऐसे होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये पॉइंट O है हमारा, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो AB आपका मेजर एक्सिस है, CD आपका माइनर एक्सिस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस का मतलब क्या है, OA आपका क्या है, सेमी मेजर, और OC आपका क्या है, सेमी माइनर। OC या OD ले लीजिए, ऐसे ही OA ले लीजिए या OB ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपके जो हैं क्या हैं, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, तो इसमें हमें एरिया में, इलिप्स के एरिया में एरर निकालनी है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एन इलिप्स व्हेन एरर ऑफ +1% इज मेड इन मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस। मेजर एंड माइनर एक्सिस की बात की गई है, तो हमने मान लिया कि x हमारा मेजर सेमी मेजर एक्सिस है, y हमारा सेमी माइनर एक्सिस है इलिप्स का। तो एरिया हमारा हो जाएगा पाई इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हमें करना क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, log A इज इक्वल टू log पाई प्लस log x प्लस log y। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन ए। लॉग पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज एरर की बात की गई है क्वेश्चन में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कितने परसेंट की एरर बताई गई है, 1% की, तो 1% प्लस 1%, तो क्या आ जाएगा हमारा 2%। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पूछा किसमें था, एरिया में पूछा था परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन द एरिया, परसेंटेज एरर इन द एरिया, यही हमारा क्या है, परसेंटेज एरर इन द एरिया, ये क्या हमारा आ गया 2%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत याद रखने की जरूरत भी नहीं है कि इसमें हमें कुछ बहुत याद करने वाली चीज है, कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं और 2 नंबर आपको फटाक से मिल जाएंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन 3 है हमारा, क्या है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन t ड्यू टू द पॉसिबल एरर्स अप टू 1%। 1% है, 1% इन L, इसमें थोड़ा सा लिखना हम भूल गए, 1% इन L एंड 2.5% इन G। ठीक है, तो ये गिवन है, हमने क्या किया, अंडर रूट हटा के पावर 1/2 लिख दी। अब हमने लिखा टेकिंग लॉग
बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, log t इज इक्वल टू log 2 पाई प्लस 1/2 log L अपॉन जी। ठीक है, तो जब इसको आप ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, log 2 पाई प्लस 1/2 log L माइनस 1/2 log G, अपॉन में है ना तो माइनस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, डेल टी अपॉन टी, ये तो 0 हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, डेल एल अपॉन एल, और ये 1/2 आप क्या ले लो, बाहर ले लो, कॉमन ले लो, माइनस डेल जी अपॉन जी। ठीक है, ये डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद हम क्या करें कि क्या करना होता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर की बात की जा रही है, यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, डेल टी अपॉन टी इंटू 100 1/2। अब हमें 100 भी दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है, तो हम एक साथ क्या कर देंगे, या तो अलग अलग लिख ही देते हैं, नहीं तो हमने सोचा था कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1%। कितनी गिवन है, 1%। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5%। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा, हाँ ठीक है, तो ये जो 2.5% गिवन है, ठीक है, ये भी इसका गिवन है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कई जगह हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे 2.5% दिया हुआ है, यहाँ बीच में माइनस का भी साइन आया है, और यहाँ पे आंसर में क्या कर दिया गया है, प्लस का साइन लगा दिया गया है, मतलब प्लस माइनस लिख दिया गया और फिर प्लस करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, क्यों करा गया है ऐसा, देखिए यहाँ पे लिखा है इन टी, ध्यान से देखिएगा, इन टी ड्यू टू द पॉसिबल एरर्स अप टू लिखा गया 1% इन L एंड 2.5% इन G। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, हाँ यहां से देखिए, फाइंड द मैक्सिमम परसेंट एरर इन टी ड्यू टू द पॉसिबल एरर्स अप टू। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, क्या हमारा इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं हुआ था, यहाँ पे ये यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो आप साइन लगाओगे, प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाओगे, और फिर आप इसको आप सॉल्व करके देखो, 2.5 में अगर आप प्लस करते हो 1% तो आता है आपका 3.5, और 3.5 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 1.75%। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला है, ये चीज आपकी क्या थी, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी, तो हमें मैक्सिमम एरर निकालनी थी, तो ये आपकी क्या निकली है, मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकली है, मैक्सिमम एरर कितनी निकली है, 1.75%। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर निकल गई। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन और भी करने हैं, तो आप कहीं भी मत जाइएगा, फटाफट कर लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक कॉन्सेप्ट को इस एक क्लास में फिनिश कर दें। आगे देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन मेजर्ड एज 4 and 8 inches with a possible error
दी हुई है, दो एरर दोनों चीजों के लिए, रेडियस और हाइट के लिए 0.04, 0.08, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर क्या आ जाएगा? लॉग v इज इक्वल टू लॉग 1/3 प्लस लॉग पाई प्लस 2 लॉग r प्लस लॉग h। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? डेल v अपॉन v, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 डेल r अपॉन r प्लस डेल h अपॉन h, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू किस किस चीज की दी है। डेल r की वैल्यू गिवन है 0.04 और r की वैल्यू गिवन है 4 प्लस डेल h की वैल्यू गिवन है 0.08 और h की वैल्यू गिवन है 8, ठीक है। तो इससे आप ये देखिए, इसको जब आप काटोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 0.01, ठीक है। तो 0.01 मिलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.02, यहाँ पे मिल जाएगा 0.01, इन सबको ऐड कर दोगे तो मिलेगा 0.03। अब इसको अब क्या करो? डेल v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 0.03 इंटू 100, तो आपको क्या मिल जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 3%, ठीक है। तो क्या पूछा था? फाइंड क्या करना था हमको? इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन मेजर्ड दिस इंचेस विद पॉसिबल एरर दिस रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम में, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकल गई कितनी? 3%। इस तरीके से इस क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 100 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारा ये जो टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।